स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अब जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें एनर्जी कंजर्वेशंस का कंसेप्ट यूज होंगे। ठीक, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी तो आता ही है ऑब्वियसली। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया अर्थ सरफेस से और वो मैक्सिमम हाइट 6400 किलोमीटर तक जा पाई। तो बताइए इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या रही होगी, है ना। तो मैं अर्थ सरफेस से, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहा हूँ V0 स्पीड से। ठीक है, यही V0 यहाँ पूछा गया है। और ये मैक्सिमम कहाँ गई, H=R। ये H=R का मतलब क्या है, आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 किलोमीटर होती है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट दिया गया है वो बेसिकली रेडियस के ही बराबर है ना। तो इससे कैलकुलेशन ईजी होगा और कुछ नहीं। और ये इस पॉइंट तक मैक्सिमम गई, ये V=0 है। अब आप बोलोगे सर ये तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है तो यहाँ से फेंकना चाहिए था। तो अब इतनी समझदारी आ गई होगी आपको कि ये भी वर्टिकली अपवर्ड ही है। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े रहोगे अर्थ पे तो आपको आसमान इधर ही दिखेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड ही फेंका गया है। नॉर्थ पोल से इसलिए नहीं फेंक सकते थे यही सोच के कि पोल पे कहाँ कोई रहता है वहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट ले लेते हैं। KI + UI = KF + UF, है ना। यहाँ कोई और वर्क डन तो है नहीं, है ना। हवा हुआ ये सबको तो नेगलेक्ट ही करना रहता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mV0²। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, अर्थ और किसी पार्टिकल के बीच, तो वो -Gm1m2/r ही होती है। ऐसे आप सोचो कि अर्थ की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे -Gm/R होगी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे सही तरीका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी = डायरेक्ट मास इंटू पोटेंशियल नहीं करना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस = मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस करना चाहिए, लेकिन चलता है ये सब, है ना। तो मैं तो फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, Gme(m)/r, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया है, मैक्सिमम हाइट पर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -Gm1m2/r + h। ठीक है, अब देखिए mm को काट ही सकता हूँ मैं, तो ये क्या आ गया V0²/2। इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा Gm/r - Gme/, अच्छा h की वैल्यू में h की जगह r ही लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x - x/2 क्या होता है, x/2 ही होता है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो Gme/2r ही आएगा। और यहाँ क्या है V0²/2 है। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कट गए तो V0 की वैल्यू कितनी आ रही है, √Gme/re आ रही है। ठीक है, अब देखिए एक तरीका है कि आप यहीं पर सारा डाटा पुट कीजिए। कैपिटल G की वैल्यू, अर्थ की मास आपको पता होनी चाहिए 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि, है ना, 3 डाटा पुट करने से अच्छा है कि, मतलब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही सिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका भी RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये लोग क्या बन गए, Gm/r², है ना। ये क्या होती है, स्मॉल g होती है, याद आ रहा है, स्मॉल g। स्मॉल g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ का सरफेस, यही तो है Gm/r²। तो ये G × RE बच गया। बस इसमें थोड़ा डाटा पुट करने ईजी रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है यहाँ पर। तो 9.8 × 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है ना, 8 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। 9.8 को थोड़ा 10 लिख देते तो और अच्छा लगता है ना। अप्रॉक्स में आंसर तो आ ही जाएगा इससे। ठीक है, आपको दिख रहा है 8 × 10⁻³ के आसपास आएगा। लेकिन चूंकि आंसर की में थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट दिया गया है तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर से ही। तो अब जब इसको करिएगा 9.8 × 6.4, 10⁻³ और इंटू 10⁻³ ये 10⁻6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 10⁻³ ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो बचा 9.8 × 6.4 और उसका स्क्वायर रूट करें तो ये आ रहा है आपको 7.92 समथिंग ऐसे आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो, 10⁻³ मीटर को किलोमीटर लिख सकते हो। तो ये दिया हुआ है ना आंसर की में 7.9 km/s। मतलब आप इतने स्पीड से कोई पार्टिकल को ऊपर फेंके
7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ रहे, अच्छा खासा स्पीड है। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर चला जा रहा है। तो इस स्पीड से कोई पार्टिकल को फेंके तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जितने की अर्थ की रेडियस है उतनी ऊंचाई और चला जाएगा, 6400 किलोमीटर ऊपर जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है ना कि एच मैक्स यहाँ पर v²/2g ये सब नहीं चलेगा। क्यों? स्मॉल जी यहाँ पर वेरी कर रही है, तो वो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यहाँ लगाना सही नहीं रहेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।